नमस्कार मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी पेपर 1 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को फिर से जिनको कुछ स्टोरी बताऊंगी। इस स्टोरी में मुझे कमेंट आया था कि जिमिन को लिटिल स्पेस बनाना है, और जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी स्टोरी शायद इस टॉपिक पे दे दी है, लेकिन अब कमेंट आया है तो उस आदमी को भी मुझे खुश करना होगा, और मैं कोशिश करूंगी कि ये स्टोरी अच्छी हो। और हाँ आर्मी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आप लोग बीएल किस बारे में बात करने, अगर आप बॉय बॉय लव के बारे में बात करें, मतलब बीएल लव स्टोरी में बॉय लव स्टोरी की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ऐसी स्टोरी बहुत सारी दे चुकी हूँ, और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे उसे डिटेल में समझा सकते हैं कि आप लोग किस तरीके की स्टोरी की डिमांड कर रहे हैं। तो अब हम लोग पिछली स्टोरी के बारे में बात छोड़कर अपने न्यू लिटिल स्पेस जिमिन जो कि स्टोरी है उसे स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम होगा माय लिटिल स्पेस प्रिंसेस। तो चलिए इस स्टोरी को जानते हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जिसे हम इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक बड़े से मेंशन में एक बेबी गर्ल बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से अपने डैड से शिकायत कर रही होती है। डैडा, आपने मेरे लिए वो ड्रेस क्यों नहीं बाय किया? आपको पता है ना कि मुझे वो ड्रेस कितनी ज़्यादा पसंद थी, आपने फिर भी मेरे लिए नहीं लाई। जिमिन बेटा, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि वो ड्रेस तुम्हें कंफर्टेबल फील नहीं करा सकती, इस वजह से मैंने नहीं ली। वरना तुम्हारे डैड के पास क्या पैसे की कमी है? नो दादा के पास पैसों की कमी नहीं है। जिमिन समझती है बात को। जिमिन के डैड कहते हैं, ओह माय गॉड लिटिल प्रिंसेस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि तुम इस तरीके से मेरी बातों को मान जाती हो। चलो गुड गर्ल की तरह अब खाना फिनिश करो, क्योंकि तुमने उस ड्रेस के चक्कर में अपना खाना तक फिनिश नहीं किया है, और तुम्हारे दादा तुम्हारे लिए ढेर सारी डॉल्स लाए हैं। अपने रूम में जाकर देख लेना, उससे पहले तुम्हें खाना फिनिश करना होगा। गुड बेबी गर्ल। ओके दादा। जिमिन पहले खाना फिनिश करेगी, फिर जाके अपनी डॉल्स देखेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं उस डॉल को टेके को भी दे सकती हूँ? ऑफ कोर्स माय लिटिल प्रिंसेस, तुम उसे दे सकती हो क्योंकि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, और ते बेटा भी हमारे घर के एक मेंबर है, तो तुम उसे दे सकती हो। उसके डैड भी जो कि मुझे पसंद करते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों साथ में खेल सकते हो, लेकिन लड़ाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम दोनों जब साथ में होती हो तो बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। दादा मैं लड़ाई नहीं करती, टिट्टी मेरे से लड़ाई करती है। वो एल्डर जैसे बिहेव करती है, बट मैं तो एक क्यूट सी लिटिल प्रिंसेस हूँ। वो एक एल्डर जैसा बिहेव करती है, मुझे कभी कभी डांटती भी है, इस वजह से मैं उससे लड़ती हूँ। ओह प्रिंसेस, ऐसे नहीं लड़ते, वो तुमसे बड़ी है, और वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड। अपने फ्रेंड से कोई इस तरीके से लड़ता है? ओके दादा, सॉरी, बट मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा से ऐसा कुछ भी ना हो। ओह माय प्रिंसेस, कितनी ज़्यादा समझदार हो गई है। तो चलो तुम आराम करो जाकर खाना खाने के बाद, और अपनी प्यारी प्यारी डॉल से खेलो, और टीटी को भी बुला लेना। तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी किसी काम से जा रहा हूँ ऑफिस। ओके दादा, आप जाओ और जल्दी आ जाना, क्योंकि जिमिन आपका इंतजार करेगी। ओह माय प्रिंसेस, यू आर सच सो क्यूट। इसी तरीके से जिमिन के डैड अपने मन में सोचते हैं, क्या करूं मैं इस लड़की का, एज 21 हो चुकी है, लेकिन माइंड अभी भी बच्चों जैसा है। इसकी क्यूटनेस को चुरा ना ले, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसकी बागडोर मुझे किसी ऐसे इंसान को सौंपनी होगी जो इसे एक बेबी की तरह केयर करे। डॉक्टर ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि जिमिन ठीक नहीं हो सकती, तो मुझे कोई ऐसा ही चाहिए जो इसकी ख्याल रखे और इसे अच्छे से
पैम्पर भी करे। कहाँ से लाऊं मैं ऐसा लड़का जो इसको अपने आप से भी ज्यादा प्यार करे। अंकल, क्या मैं अंदर आ जाऊं? ओह शिकी बेटा, तुम अंदर आ जाओ। अंकल, ये लीजिए जिमिन के लिए कुछ ड्रेसेस। जैसा कि जिमिन ने बताया था, मैंने उस ड्रेस की हूबहू एक कॉपी बनवा दी है। वो बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट है। आप अगर उसे चेक कर लेते तो ज्यादा बेटर होता। और बेटा चेकी, तुम्हें मैं क्या बताऊं, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। मिस्टर जॉन से कहकर तुम्हारी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। वैसे तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो? क्या अंकल, आप भी मेरे लिए लड़की ढूंढने की बात आप कर कैसे सकते हैं? जो जिमिन है तो मैं तो उसे ही अपना सब कुछ मानता हूँ, क्योंकि मैं उसकी मासूमियत को किसी और को छीनने नहीं देना चाहता। वो जैसी है मुझे वैसे पसंद है। लिटिल स्पेस ही सही, बट मुझे पसंद है। आपको पता है, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरा करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी बातें मानना, उसकी डांट सुनना, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना सब मुझे पसंद है अंकल। और आप कह रहे हैं कि आप जिमिन को किसी और के हवाले करेंगे। ओह बेटा जी के, मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, इसीलिए तो मुझे पसंद हो। लेकिन मिस्टर जॉन नहीं मानेंगे। वो थोड़ा एंग्री किस्म के इंसान है। उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आएगा कि उनकी जो बहू है वो एक लिटिल स्पेस हो। अंकल, आप डैड की चिंता क्यों कर रहे हैं? डैड को सिर्फ पैसों से मतलब है। आप पैसा फेंक के तमाशा देखिए। ओह बेटा, तुम कितने ज़्यादा समझदार हो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे डैड को एक बड़ी डील दूंगा। उसके बदले तुम दोनों की शादी करा दूंगा और कोशिश करूंगा कि तुम दोनों खुश रहो। अंकल, मैं जिमिन को हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन जिमिन का नहीं भरोसा कि मुझे खुश रख पाएगी या नहीं। क्या बेटा जी के, तुम्हें पता है कि वो एक लिटिल स्पेस है, उसे एक बेबी की तरह केयर करना पड़ता है। फिर भी अंकल, मैं मजाक कर रहा था। आप बस शादी की तैयारी करिए और मुझे उससे शादी करनी है। वैसे भी मेरी बॉन्डिंग उसके साथ अच्छी है। गुड बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम और जिमिन एक साथ हो जाओ और तुम्हारे डैड से मैं बात कर लेता हूँ। मिस्टर पार्क, जो कि अब मिस्टर जॉन को फोन लगाते हैं, कहते हैं कि आपके लिए मेरे पास एक बेटर डील है, क्या आप उसे साइन करना चाहेंगे? मिस्टर जॉन जो लालच में आ जाते हैं और वो हामी भर देते हैं। और उस डील को साइन करने के बाद उनके एक्सप्रेशन देखने लायक थे और वो जेके और जिमिन की शादी के लिए भी मान जाते हैं। ऐसे ही जिमिन और जेके की शादी हो जाती है। जिमिन जेके को पसंद करती थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता होता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि टी और जिमिन, जो कि शादी के बाद भी एक रूम में डॉल के साथ खेल रहे होते हैं। जिमिन जो कि टी से कहती है कि टी, चलो अपनी डॉल की शादी करवाते हैं। टी कहती है ठीक है, हम शादी करवा देते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे ये बताओ, तुम और जेके क्या एक हो चुके हो? जिमिन कहती है क्या? दीदी तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक मतलब हमारी शादी हो गई, तुम एक हो गए ना? तभी ते कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो उन दोनों डॉल्स की शादी करवाती है और फिर कहती है देखो, शादी के बाद ये होता है। तो जिमिन कहती है कि तुम कितनी गंदी हो, ये सब डैड की बातें हैं, ये सब डैड की बातें और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये सब बहुत ज़्यादा डैडी है और ये सब जो तुम बता रही हो, ये सब आया बता रही थी, ये सब बहुत गंदा होता है, इसे कभी भी कोई भी नहीं करता। जिमिन, तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। ये सब शादी के बाद अलाउ होता है, इसे लव कहते हैं। अगर तुमने ये सब नहीं किया तो तुम्हारा हस्बैंड किसी और के पास आ जाएगा। क्या तुम ये चाहती हो जेके किसी और से शादी कर ले और उसके साथ रहे? जिमिन कहती नहीं, मेरा हबी मेरा है और मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। तो फिर तुम्हें इस तरीके से करना होगा। क्या सच में? लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है ये सब देख के। ठीक है, तो ये सब देखकर शाय फील ही होता है जिमिन, लेकिन तुम्हें ये सब शाय वह छोड़कर अपने हस्बैंड को अपनाना होगा। ऐसे ही जिमिन और ते बात करते हैं जेके
बाहर से सुन रहा था और वो केतु पर गुस्सा करके कहता है, ये कैसी लड़की है, ये मेरी जिमिन को बिगाड़ के रही है। और वो गुस्से से अंदर जाने वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी आया होती है जिमिन की, और वो कहती है, तेरी बेटा सही कर रही है, शादी के बाद जिमिन को ये सब पता होना चाहिए कि उसके हस्बैंड को क्या क्या चाहिए, वरना आपको ये प्रॉब्लम होगी सर। ऐसे बोलकर वो जेके को समझाकर वहाँ से चली जाती है। जेके अपने रूम में जाता है और तभी जिमिन रूम में एंटर होती है। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा हॉट ड्रेस पहनकर आई होती है, उसके नेक और उसके जो थाइस और शोल्डर्स होते हैं वो दिख रहे होते हैं। उसे देखकर जेके को प्यास लगने लगती है और वो तुरंत पानी पीने लगता है। तो अब तेने उसे जैसा जैसा बताया था, तेने उसे ये भी बताया था कि वो तुम्हें देखकर पानी पीने लगेगा, बट तुम उसे पानी पीने नहीं दोगी, तुम उसे किस करोगी। उसे बोलकर जिमिन जो कि जेके के पास जाती है और उसे पानी पीने नहीं देती और उसे किस कर लेती है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यासा हो चुका था और वो जिमिन के लिप्स को किस करने लगता है और वो अपनी प्यास बुझाने लगता है। इसी तरीके से जिमिन जेके को भी लिटिल लिटिल किस कर रही थी, उसे आता नहीं था फिर भी ट्राई कर रही थी, लेकिन उसे अपनी बॉडी में कुछ अलग ही फीलिंग महसूस होती है। वो जेके को रोकना नहीं चाहती थी और जेके भी रुकना नहीं चाहता था। इसी तरीके से जिमिन क्लोथलेस हो जाती है। जिमिन जो कि एल्डर होती है, 21 ईयर की होती है, तो उसकी बॉडी को ये सब अच्छा लग रहा था, तो जिमिन बिल्कुल नहीं रुकती। इसी तरीके से जेके और जिमिन इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा पेन में होती है, वो लिटिल लिटिल आवाज़ से कहती है, प्लीज़ प्लीज़ जेके छोड़ो, प्लीज़ जिमिन को दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो। जेके कहता, प्लीज़ बर्दाश्त कर लो जान, क्योंकि मैं अब रुक नहीं सकता, अभी तुमको दर्द हो रहा है, बाद में अच्छा लगेगा। जेके जो कि उसे समझाता है। जिमिन जो कि रो रही थी, लेकिन जेके अब रुकना नहीं चाहता था, अगर वो रुकता तो उसके लिए प्रॉब्लम होती। इसी तरीके से दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिमिन थक कर सो चुकी थी, जेके उसे देखकर एक प्यारी से स्माइल करता है। नेक्स्ट डे दोनों ही बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स होकर उठते हैं। जिमिन को पेन हो रहा था, लेकिन वो फिर भी सो रही थी। जेके जो कि उसे आराम करने देता है, वो फ्रेश होने जाता है और बाथरूम से टॉवल लाकर उसे भी फ्रेश करा देता है। इसी तरीके से अब ये दोनों नीचे डाइनिंग टेबल पे ना जाकर रूम में खाना मंगवाते हैं। तो सारी जो सर्वेंट्स होती हैं वो थोड़ा शॉक हो जाती हैं, लेकिन उन सबको पता था कि रात थोड़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है उनके बॉस के लिए, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता है। जिमिन जब उठती है तो रोने लगती है और वो जेके को बार बार मार रही थी, लेकिन जेके उससे कहता है, सॉरी, अब से मैं जेंटल रहने की कोशिश करूँगा। इसी तरीके से जिमिन जेके से नाराज हो जाती है। जेके जिमिन को मनाकर उसे खाना खिला देता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जिमिन और जेके एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। धीरे धीरे जिमिन को भी ये सब समझ में आने लग जाता है। ऐसे ही 1 ईयर बीत जाता है। अब जिमिन को भी इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी, अब वो जेके के बिना रात में सो भी नहीं पाती थी। इसी तरीके से ये दोनों रोज रात में इंटीमेट होते हैं। लिटिल स्पेस होने के बावजूद भी जेके जिमिन को बहुत ज़्यादा प्यार करता और जिमिन को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती। जेके जो कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तेने उसे सब कुछ समझाया होता है, इससे जिमिन थोड़ा उदास हो जाती है और तेने उसे ये भी समझाया होता है कि वो एक लिटिल स्पेस है और बॉयज़ को हमेशा बिग माइंडेड गर्ल्स पसंद होती हैं, लेकिन अगर तुम्हें जेके पसंद करता है तो वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे कभी भी निराश मत करना। इसी तरीके से समझाकर वो जो कि जिमिन की लाइफ में उसे आगे बढ़ाती है। यहाँ पर जिमिन को सब समझ में आ जाता है। इसी तरीके से ये दोनों कपल अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। ते भी एक बहुत ही प्यारे बिजनेसमैन से शादी कर चुकी थी और वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होती है और इस तरीके से
ये स्टोरी ही एंड होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए स्टोरी कैसी लगी, हमारी लिटिल स्पेस जिमिन आप लोगों को कैसी लगी। कमेंट करिए, स्टोरी को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाइए यार में, क्योंकि व्यूज़ डाउन हो चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले 1 के व्यूज़ आ रहे थे और एकदम से अब कम हो चुके हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। आप लोग प्लीज़ मैनेज करके व्यूज़ दीजिए। सरांग आर्मी, लव यू सो मच।